Hello bachcho, let's read the question and the question says a brass wire of 2 meter long at 27 degrees Celsius is held taut with a negligible tension between the two rigid supports. If the wire is cooled to a temperature of minus 33 degrees Celsius, then the tension developed in the wire, okay, so tension हमसे पूछा है, its diameter is 2 millimeter, so radius 1 होगा, and coefficient of linear expansion of brass is 2 into 10 to the power minus 5 and Young modulus of brass is 0.91 into 10 to the power 11 पास्कल. ओके सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक ब्रास का रॉड है एंड उसको दोनों साइड से रिजिड सपोर्ट से हेल्ड किया गया है एंड अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करें सो वो उसकी हाइट उसका लेंथ छोटा होगा एंड उसमें कुछ टेंशन डेवलप होगी सो वो टेंशन की वैल्यू हमें निकालनी है. ओके सो वी नो दैट जो यंग मॉडुलस होता है दैट इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है एंड यहाँ से हम स्ट्रेस को लिख सकते हैं स्ट्रेन इंटू एरिया स्ट्रेन इंटू वाई एंड हम यहाँ से स्ट्रेस को लिख सकते हैं टेंशन दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल स्ट्रेन इंटू वाई एंड फाइनली जो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी स्ट्रेन इंटू वाई इंटू एरिया. सो वी नो दैट कि जब भी हम किसी चीज़ को थर्मली एक्सपैंड करते हैं तो जो स्ट्रेन की वैल्यू आती है वो होती है डेल्टा एल बाई एल. स्ट्रेन की जो डेफिनेशन होती है दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ. सो चेंज इन लेंथ कैन बी रिटन एज एल अल्फा डेल्टा टी बाई एल. तो यहाँ से जो स्ट्रेन की वैल्यू आई दैट इज अल्फा डेल्टा टी. सो अगर हम टेंशन की वैल्यू लिखें सो टेंशन इक्वल्स अल्फा डेल्टा टी दैट इज स्ट्रेन इंटू वाई इंटू एरिया. सो अभी हमें सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व करनी है. सो यहाँ से टेंशन आएगी टेंशन इक्वल्स अल्फा इज 2 into 10 to the power minus 5 and change in temperature is 33 minus 33 to 27 so it is 60 degree Celsius into Young modulus हमें दे रखा है 0.91 into 10 to the power 11 and अगर हम एरिया लिखें so pi r square होगा and pi and r is 1 millimeter so 10 to the power minus 3 meter का स्क्वायर. तो अगर हम इसको सॉल्व करें so हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी that will be close to 0.34 किलो न्यूटन. अगर हम ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. Hope you guys understood it well. Best of luck.